राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अब जो होगा देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में होगा। एक बात तय हो गई, अयोध्या के थाने में, अयोध्या के कचहरी में, अयोध्या की चौकी, पुलिस चौकी में तय नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नेश मिश्रा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नेश जी का स्वागत है। आज मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज भाई का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत बहुत स्वागत है। नीति जी, लोगों को बात समझ में भी नहीं आ रही, मतलब पच नहीं रही थी। समझ में आना क्या, एक चीज़ होती है कि लोकतंत्र में मुझे लगता है सबसे अनिवार्य चीज़ ये है कि जो कुछ हो रहा हो उस पर जनता का भरोसा हो। अगर जनता का भरोसा नहीं तो फिर वो सब खाना पूर्ति है। अयोध्या जैसा विषय, रामलला के मंदिर में चोरी का विषय, और उसकी जांच कोई बाबू करें, कोई दो चार पुलिस वाले कर लेंगे, थाना चौकी से हो जाएगा, इस पर बात बन नहीं रही थी। देश को लग रहा था कि बड़ा विषय है, बड़े लोग हैं, तो कुछ बड़े स्तर पर होनी चाहिए। वो तस्वीर आज सुप्रीम कोर्ट में आ गई, जो मुझे लगता है देश चाहता था। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन की हियरिंग में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ट्रस्ट को नोटिस इशू करा दिया। सारे कागज पत्तर मंगा लिए अपने पास, एसआईटी के, ट्रस्ट की डीड मंगा ली, सारे सीसीटीवी फुटेज कहा सुरक्षित रखिए और हमको भेजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भविष्य में वो कैसे इस बड़े मामले की निगरानी करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। नीति जी। नमस्कार अमिताभ जी, वंदे मातरम। आपके पैनल के सारे गेस्टों को, व्यूअर्स को जय श्री राम। भगवान राम हमारे देश के किसी दल के व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ना ही अयोध्या का ही राम मंदिर है। अगर कोई भी राजनीतिक दल ये समझता है कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है तो वही गलती कर रहा है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है और उनकी श्रद्धा का केंद्र है। और भगवान राम, जिन्होंने राम राज्य स्थापित किया था, उसका अर्थ ही है कि न्याय संगत, न्याय पारदर्शी हो, धर्म संगत, धर्म के आधार पे ही व्यवस्था का तंत्र हो। और अगर उस तंत्र में कोई ना कोई त्रुटि आई है तो वो न्याय संगत, लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो। और ये आदेश को सुप्रीम कोर्ट के मैं बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं राम भक्तों की आस्था और उनके विश्वास को ठेस लगी है। जी, तो मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी था, आवश्यक था। जहां तक राम मंदिर की बात है और इस चोरी की प्रकरण की बात है, सुप्रीम कोर्ट से आपके मंच के माध्यम से ही आह्वान करती हूँ कि पूरी निष्पक्षता से जांच हो। कोई भी दोषी कितना भी बड़ा नाम हो वो दंड से निहित ना रह जाए, और कोई भी निर्दोष हो उसको दंड नहीं मिले। तो ये जो पारदर्शी तरीके से हो, आने वाले समय में, भविष्य में जो न्याय संगत हो, पारदर्शी तरीके से पूरी दान की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाए, भविष्य में ऐसा काम ना हो और एक ऐसी नासीर बने देश के सभी मंदिरों के लिए। अगर किसी भी छोटे बड़े मंदिर में दान, जो कि लोग, जो भक्तजन जो दान देते हैं किसी मंदिर में, वो किसी कल्याणकारी काम के लिए देते हैं और उनका पूरा अधिकार है कि उस दान की राशि के बारे में, उसको कैसे वो उपयोग में ला रहे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी है। तो मैं समझती हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान राम के भक्तों की जो आस्था और विश्वास टूटा है, ठीक है, वो पुनः कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात तो ये, भारत में दिक्कत मालूम क्या है? दिक्कत ये आज की नहीं, बहुत पुरानी दिक्कत है ये, क्रॉनिक डिजीज की तरह, कि यहाँ ट्रस्टी खुद को मालिक समझने लगते हैं। सारी समस्या यही है।
ट्रस्टी कहीं से कहीं तक मालिक नहीं होता, वो किसी रंग का चश्मा लगाए, काला लगाए चाहे नीला लगाए, ट्रस्टी मालिक हो ही नहीं सकता भाई। संपत्ति हमारी है, आप उसके सुपरवाइजर हो, चौकीदार हो। लोग टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं, ओए हमारे आज्ञा के बिना यह पत्ता नहीं हिलेगा। नहीं भाई, ये आपका घर का मकान थोड़ी ना है, ये रामलला का मंदिर है। राज शर्मा जी, मेरे ख्याल से अब तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, और सारे देश भर में जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो हैं पूरी सक्रियता के साथ, मेरे ख्याल से अब उस पर थम जाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अब इससे आगे तो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ तो जा नहीं सकती आप। और सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, नोटिस हो गया, अब इसके आगे और क्या हो सकता है। मान लो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी को भी उतार दो, तब भी इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। दादा जी, ये जो बात आपने कही कि ट्रस्टी मालिक नहीं होता, जी, ये बात हमें ना बताएं, ये बात तो रत्नेश जी को बताएं। ये लोग जो इनकी पार्टी जो रत्नेश जी भी मालिक यही बैठे हैं, रत्नेश जी को लंदन है, वो भी यही बैठे, वो भी सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनको एक मिनट, समझ नहीं आएगी अभी। राज भाई एक मिनट, जब हम मैं ये बोलता हूँ कि चश्मा काला लगाओ चाहे नीला, उससे कोई आपकी हैसियत नहीं बढ़ती, तो सब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे तो अलग बात है, बाकी सब देश समझ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम तो समझ गए, हम तो मालिक समझते नहीं, हम तो समझते पुरुषोत्तम राम यहाँ पे रहने वाले पेड़ के भी हैं, जो ये पेड़ पौधे होते हैं उनके भी हैं। अब मैं एक बात जानता हूं कि ये तो तय हो गया, कोर्ट ने अगर नोटिस इशू कर दिया तो कोर्ट को लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है, और इसमें बड़े लोग हैं। अगर कोर्ट को लगता ये छोटे बड़े टिन्नू टैनी जितने भी थे ये होते तो वो नोटिस जारी नहीं करते। अब ये उम्मीद जगी है, देखिए कहीं तो उम्मीद जगी है कि अब दूध का दूध पानी का पानी तो क्या होगा, मगर मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसा आपने कहा कि अगर मान लो गरीब लोगों को जिन्होंने बेचारों की हैसियत 200 रुपए की है, चंदा 500 रुपए गले में डाल दिया, उधर दान पात्र में डाल दिया, उनको संतुष्टि मिल जाएगी। और अगर सही बड़े बड़े लोग आपको नहीं मिलेगी, आपकी संतुष्टि मतलब इंटरनेशनल कोर्ट से होगी। साहब मैं देश में ही हूँ जी, मैं कहा हूँ अडानी, मैं भी तो गरीब हूँ। जब मैंने कह दिया देश का किसान है, मैं भी जोता हूँ जमीन का। साहब मुझे देश से अलग मत करो। जब मैं कहता हूँ देश के लोग, तो संविधान में भी लिखा है ब्राह्मण नहीं, हम भारत के लोग, तो उसमें सब आ गए। मैं भी संतुष्ट, आप संतुष्ट, मैं संतुष्ट, और आपका जो ननकू गांव में रहता है वो संतुष्ट, मैं संतुष्ट। मगर ये अच्छी बात है, अगर न्याय हो जाएगा ना तो दादा नहीं तो आप हमारे चौमासे देश में की प्रेस बेइज्जती कॉन्फ्रेंस तो होने नहीं से कराएंगे जी। चौमासे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कराएंगे, कोई रपट जाए देश भर एक में। और बात जी, जब तक आप अभी तक तो ये कहते थे दूध का दूध पानी का पानी, और मैं कह रहा हूं जो दूध में पानी मिला है, जब तक ये एहसास नहीं हो जाएगा कि ये और पानी मिलाएंगे तब तक तो चलती रहेगी। इनको नहीं छोड़ना है, मैं बताऊंगा आपको। एक और मेरी बात सुनिए, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से, जो सूत्र है वो किसी को नहीं पता चलता, ये पैसा वहां से चुराया हुआ इनके बूथ एजेंट तक गया है। मुझे नहीं पता रत्नेश भाई के पास गया कि नहीं गया, मैंने नहीं देखा। उम्मीद है ठीक, अब ठीक, आगे आपकी बात, आगे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, फिर आगे ले जाए। अच्छा, आपके ख्याल से कितना चोरी हुआ, एक कोई संख्या बोल दीजिए, फिर आगे ले जाए बहस को। संख्या तो तब बोलता ना कहीं ये रिकॉर्ड होता। नहीं तो फिर आप कैसे जान गए कि बूथ एजेंट तक गया? तो उसके लिए तो हजारों हजार करोड़ चाहिए। हाँ, मैं बता रहा, मुझे दीजिए। हाँ, हिसाब लगा रहा है, ये कहां से लगा है? किया जा रहा है। अरे कोई नहीं एज्यूम किया? अरे भाई ये तो वैसी बात होगी, आसमान में कितने तारे हैं, बोले मैंने एज्यूम किया 17.5 लाख। अच्छा, लीजिए, एज्यूम ना करो महाराज, कोई मैकेनिज्म बताओ। इसकी था नहीं है, हजारों करोड़। ठीक है। ऐसा एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी विनती करूंगा कि जो लोग इसकी संख्या बता रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं, उनको भी नोटिस करो। राम गोपाल जी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राज भाई को छोड़ दो, प्रियंका जी को कर लो, हाथिक पाँव सबका पाँव, ये हमारे भाई हैं, इनको नहीं है। तो भाई मैं तो अपने आदमी के साथ रहता हूँ, इनको भी नोटिस करिए और उनसे पूछिए 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ या तो साबित करो और नहीं तो घर से लाओ। मैं थोड़ा विचित्र व्यक्ति हूं। एक बार एक अखबार ने, पुरानी बात है काफी, सुन लो भैया, आशीष बाबू आप भी, एक अखबार ने
मायावती जी के लिए एक अभद्र किस्म की खबर छाप दी किसी के हवाले से। कांशीराम जी जिंदा थे, सुन लो भैया राज भाई, अब कांशीराम जी तो कांशीराम जी थे। उन्होंने बेगम हजरत महल पार्क में एक बड़ी सभा बुलाई और पूरा भाषण दिया। अच्छे सुनो भाई रत्नेश बाबू, आगे ज़िंदगी में काम आएगी बात, गूगल में नहीं मिलेगी भैया। तो जब भाषण उनका ख़त्म होने को था तो उनने कहा भाई एक बात और रह गई, अब सुनिए, अब इसमें मज़ा आता कहानी में। उनने कहा कि फलाने अखबार के मालिक के घर चलना है मेरे साथ। उसने कहा है, बहन जी के लिए एक अभद्र बात कही गई थी कि ऐसा है। बोले हम कहेंगे जो कहा वो साबित करो और नहीं करो तो हम आपका सम्मान समारोह करेंगे। लाख आदमी लखनऊ की सड़क पर, क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या मुख्यमंत्री, क्या गवर्नर, सब चिरौरी कर रहे हैं कांशीराम जी की कि भाई कि साहब छोड़ दो। उन्हें कहा ना ऐसे छोड़ देंगे सस्ते में तो फिर धृष्टता होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जिसने 20,000 करोड़ बुलाया उसको कटघरे में खड़ा करो, को भैया गिनाओ 20,000 करोड़। कोई आदमी जिसे जिन्न भी सिद्ध हो, यक्षिणी सिद्ध हो, प्रेत सिद्ध हो, वो भी नहीं जान सकता कितना चोरी हुआ माल, गुल्लक में कितना पैसा डाला, इसको कौन जान सकता है? कोई नहीं। पतंग न उड़ाओ महाराज, वक्त का पता नहीं, चाइनीज मांझा हुआ तो गर्दन कट जाएगी, इसलिए पतंग ना उड़ाइए, काइट फ्लाइंग नहीं। आशीष चतुर्वेदी जी, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने आज पहले दिन जो जितना किया है उतना बहुत कम केसेस में सुप्रीम कोर्ट करता है, बहुत रेयर केसेस में। ठीक कि सारे कागज सील करिए, सब इधर लाइए, फुटेज इधर लाइए, इस कमेटी का कंपोजिशन लाइए, ट्रस्ट की डीड लाइए, दिस लाइए, दैट लाइए, सीसीटीवी सुरक्षित रखिए सारे फुटेज, और राज्य, केंद्र और ट्रस्ट सबको नोटिस। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या अनयूजुअल है। इससे आपको संतुष्टि है? भैया म्यूट कर दीजिए इसको। मुझे लगा कुछ दिक्कत है, दिक्कत है आशीष जी। जरा भाई हमें पीसीआर के अपने, हाँ जरा देखिए रत्नेश जी, अब मामला अब सही जगह आया है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अभी तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं था, ऊंट खुला घूम रहा था। क्या रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई और वो कोई दरोगा के सिपाही के विषय का विषय है? नहीं ना। ये ऐसा थोड़ी ना कि आपकी जेब से रुपया आशीष चतुर्वेदी ने निकाल लिया या आपने आशीष चतुर्वेदी की जेब से निकाल लिया तो दरोगा जी के यहाँ जाके दोनों पर्ची दे आए, एप्लीकेशन दे आए। ये करोड़ों लोगों की भावना का सवाल था। अब ठीक जगह आया है मामला। और एक बात मैं नहीं समझ पाया, मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कोर्ट को कवर किया, ऐसा अवसर मुझे देखने को नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राज भाई आप भी सुनिए गौर से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र की तरफ से कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, तुषार मेहता साहब बोले साहब हमें, बोले भाई इनको नोटिस दो, ये पहुंचाएंगे मुवक्किल तक। बोले स्टेट यूपी की तरफ से कौन है, तुषार मेहता ने कहा मैं ही हूँ। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब या रेयर कभी हुआ होगा तो मुझे ध्यान नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भारत सरकार का कानून का सबसे बड़ा अधिकारी रामलला के इस मसले में केंद्र और राज्य दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी कोई खास वजह, क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता। रत्नेश मिश्रा। अमिताभ जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए अमिताभ जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी बात कही है भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई फैसला सुनाएगा और जो उसके सामने नए तथ्य आएंगे उस पर वो बातचीत करेगा।
आज अब सरकार जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने एसआईटी का गठन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुकदमा लिखा गया और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। तो जो हमारे स्तर पे जो जांच कराई जा सकती थी, जो चीजें की जा सकती थी, वो हमने की है। तीसरा बिंदु, अमिताभ जी, यदि किसी व्यक्ति ने दान में गड़बड़ी की है तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को, राम मंदिर को कटघरे में खड़ा करना, इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहा था विपक्ष, और विपक्ष को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट रोक है अमिताभ सर कि दोषी कोई भी हो उसे कानून के हिसाब से जेल जाना पड़ेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पांचवा बिंदु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एज अ, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूं तो मैं ये मानता हूं कि एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है स्टेटस रिपोर्ट मांगना, और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही न्यायालय उस पर विचार करता है, उसके बाद कोई आगे रत्नेश जी एक मिनट आप वकील हैं इसलिए बोल दूं, मुझे पता नहीं था आप वकील हैं, नहीं तो मैं और प्रश्न थोड़ा कठिन करता, मुझे लगा आप वकील। खैर, अब मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि स्टेट को और सेंटर को नोटिस इशू करो, ठीक, तो तुषार मेहता ने कहा कि साहब इस मामले में सरकारों को नोटिस की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? जी, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के अधीन काम नहीं करती। तो मुझे लगता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, वो पार्टी बना सकती है। अरे वहां लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की है महाराज। की चंपत राय को वहां का डीएम भी बना देंगे। वही तो आप लोग भी गजब किए हो, चंपत राय को वहां कमिश्नर भी बना दें, क्या चाहते हो? नहीं, हम क्यों कहें किसी को वहां कमिश्नर बना दीजिए, वो ट्रस्ट का विषय है। ट्रस्ट अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और दो चीजें मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट को और सेंटर को नोटिस इसलिए किया क्योंकि उस ट्रस्ट में एक मानद सदस्य, क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन गवर्नमेंट, और एक दो क्या कहते हैं, राज्य के दो, एक राज्य के भी प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र के भी। तो मुझे लगता है इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र दोनों को पार्टी बनाया है। तब अभी हमारे ने ये क्यों कहा रहने दो साहब, सरकार को ना इसमें लपेटो, क्यों कहा? उनके पेट पे क्या दर्द था? कुछ तो खेल है। देखिए हम भी समझ रहे जी। देखिए अमिताभ सर, जब हम सरकार के लीगल काउंसिल होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि सरकार को कोर्ट के मामलों में ना घसीटा जाए और उसका बचाव किया जाए। हमारा कर्तव्य ये होता है, हमें सरकार वेतन इसी बात का देती है। सॉलिसिटर जनरल साहब को भी इसी बात का वेतन मिलता है कि सरकार का बचाव करिए माननीय न्यायालय में। अब मेरा एक छोटा सा बिंदु, अभी राज्य कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों तक को गया होगा पैसा। आपने पूछा कितना चोरी हुआ, तो इन्होंने कहा हजारों करोड़, लेकिन कोई डेटा नहीं दिया। मैं एक बड़ी मजेदार बात कहूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के कुल बूथ अध्यक्षों की संख्या है 10,74,462, और आप अगर देखें तो 3,264 करोड़ टोटल आया, क्या कहते हैं, दान राम मंदिर ट्रस्ट को, जिसमें से 2,370 करोड़ खर्च हो गया उसके मैनेजमेंट पे और बनवाने में, बचा लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। तो अगर आप अब उसको डिवाइड कर देंगे तो 1,000 रुपया पहुंचा होगा हमारे बूथ अध्यक्षों के पास। अब बताइए क्या बूथ अध्यक्ष 1,000 रुपए के लिए जाएगा? और मैं तो नहीं लूंगा अमिताभ सर, मैं तो नहीं लूंगा। आप सुनिए, आप प्रवक्ता कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा, मैं उसका कारण बता देता हूँ। जब हम अतीत पे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी जब घोटाले करती थी तो इनके नेताओं में पैसा बढ़ता था। एक घोटाला बताओ जो एक घोटाला बताओ, एक घोटाला बताओ जो प्रूफ हुआ। कॉमनवेल्थ का बटा 2G, अरे एक बताओ, तो इनका एक घोटाला जो प्रूफ हुआ। इनको लगता है कि इनके यहाँ सब अभी देखो रत्नेश भाई, जेल जाएंगे पच्ची पीसिंग, जेल जाएंगे चक्की पीसिंग, ये होगा। अभी देखो जेल जाएंगे चक्की पीसिंग। जैसे राहुल, आप लोग में एक ही हजारी बहुत है, इससे ज्यादा की हैसियत कहाँ है आप लोगों की? ऑन बेल बहुत है रत्नेश भाई, एक्सपोज कर दिया, थोड़ा गुना गणित पढ़ लिया, थोड़ा गुना गणित। ठीक है भाई, कांग्रेस आलू की खेती ना कराई ना कांग्रेस के अयोध्या की जेल में। अरे तो राम के साथ यूपीए में सरकार में दे रहे अंधेर, उन्होंने चक्की पीसी है। राम के यहाँ दे रहे पर अंधेर नहीं, अंधेर है पर देर नहीं। चक्की पीसी ना, आप लोग जेल जाओगे, सफेद कपड़ों में आलू खोदोगे, ये राम का शराप है आप लोगों को। और 1,000 से ज्यादा आप लोगों की हैसियत
नहीं तो सोना है। तो नहीं बनाए। आप छोटे अमिताभ हो, सर, प्लीज। 1000 से ज्यादा अमिताभ सर, बचा नहीं मेरा समय है, पाओगे। इनको शांत कराइए। 1000 रुपए से इनको ज्यादा शांत जाएगा, लूज कराइए। मोशन हो जाएंगे इनको शांत आपको। कराइए, इनको शांत नहीं कराइए। बता रहा हूं मैं आपको, नहीं को, अरे अब तो देश शांत नहीं होगा, आप कहाँ लोगों को बताइबो जेल भैया, भेजेंगे। हमका कहाँ आप बताइबो, जाओगे कहाँ जेल। बताइबो कि राम मंदिर के लोग खिलाफ कहेंगे वकील कि खड़ा रत्नेश किया मिश्रा कांग्रेस ये पार्टी। वही है कहाँ जो बताइबो चोरों कि को राम बचा मंदिर रहा आंदोलन का था दबाव और 1000 रुपए कांग्रेस जमा पार्टी। करवाऊंगा। अरे कहाँ आप 1000 बताइबो कि नहीं, राम मंदिर 1 का लाख, चाहे भाई बुलडोजर कांग्रेस चलवाना पड़ पार्टी। जाए आपके घर यह पे, सब तो 1 बताइबो। लाख रुपए पेनल्टी हमारे घर डलवाएंगे। पे तो जो बुलडोजर 1000 आपने खाया, है, आपको 1 लाख पेनल्टी डलाएंगे और जेल वो हमारे जाए। घर पे कहाँ आलू बुलडोजर खोदें, चलाइबो। चक्की चलाएं, लंगर में घर खाना राम मंदिर बनाएंगे, के बगल ही है। ये काम है आपका। अरे कांग्रेस देखो, पार्टी को कहता है कि हमारे बुलडोजर राम के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। कांग्रेस ये पार्टी वाले भाई चक्की भटकते पीसोगे, ना है। चक्की पीसोगे, कांग्रेस पार्टी अंगोछा बांध के, अंगोछा बांध के चक्की ना पीछो रत्नेश भाई, तो लानत होगा मेरे नाम पे, सब जाओगे जेल। थोड़ा शांत कराइए। एक मिनट राज भाई रुकना होगा जी। भैया आप कंक्लूड करो रत्नेश बाबू। बस अभी अमिताभ सर, राज भाई कह रहे थे कि मुझसे चक्की पिसवाएंगे। मेरा घर राम मंदिर के बगल में है और मैं जानता हूँ किसी कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है कि वो मेरे घर तक आ जाए, क्योंकि मेरे घर आएगा तो राम मंदिर आना पड़ेगा और कांग्रेस का कोई नेता राम मंदिर तो आने वाला है नहीं। तो मुझे पता है कोई कांग्रेस नेता मेरे घर नहीं आ सकता। मैं चुनौती देता हूँ, राज भाई आप क्या हिम्मत हो तो राहुल गांधी मेरे घर आ जाए, हिम्मत हो तो प्रियंका नहीं, ये बात अच्छी नहीं रत्नेश ने भाई। देखो और याद रखना, जब तक डिसीजन आएगा मैं आपके ये बात तो रत्नेश मिश्रा ने अच्छी कही कि हिम्मत हो तो आ जाओ, रामलला के दर्शन करो, हमारे घर आओ, चाहे हमारे घर पियो। टेंशन दिला दूंगा आपको कि स्टंट डल जाएंगे, बता रहा हूँ, हंसना सीख लो। आशीष जी तक बात जा रही क्या? हिम्मत है तो मेरे घर आके दिखाओ जी। ठीक, आशीष जी वही प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ किया, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी राजनीतिक दल को इस पर कोई एजेंडा चलाने की अब जरूरत शेष है। नहीं, अब फेसबुक और ट्विटर पे भी दूसरे विषय उठाना शुरू करो। वो अयोध्या जब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया तो अब फेसबुक अभियान क्या करेगा? नहीं, हाथी के पांव में सबका पांव, उससे बड़ी अदालत तो भारत में है नहीं। आशीष जी, मुझे लगता है पूरे देशवासियों की ये मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस जो ये हुआ है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाए। और ये प्रदेश स्तर पे जिस तरीके से हो रही थी, कहीं ना कहीं एक मन में सबके एक ख्याल था कि ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ये कर रही थी कि एफआईआर में पिताजी के नाम गायब, पते गायब, बस नीचे स्तर के कुछ लोगों को पकड़ना, बाकियों को क्लीन चिट दे देना, तो ये समझ में सबको आ रहा था और लोगों के मन में था कि कब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। और क्योंकि ये एक बहुत भावनात्मक मुद्दा है, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बधाई कि उसने इतनी जल्दी इस पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। और जैसा आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली हियरिंग में ही सबको नोटिस दे दिया गया है। सरकारों को नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस ट्रस्ट का गठन किया था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, निश्चित रूप से बनती है। आप पल्ला थोड़ी झाड़ सकते हैं कि हमने एक ट्रस्ट बना दिया था, अब वो जो कर रहा है उसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। बनाया तो आपने है ना, ट्रस्ट के मेंबर्स आपने चुने हैं, कौन है, जितने आरएसएस बीएचपी के सब लोगों को सिलेक्ट आपने किया है। नियोमी अखाड़ा जो था जिसने इस राम मंदिर के लिए केस लड़ रहा था, जो शंकराचार्य जिनके सबूतों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आपने उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये ट्रस्ट का निर्माण आपने किया है, तो कहीं ना कहीं अब इसके फल आपने खाए हैं, तो अब जब इसकी जवाबदेही भी आप ही की रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म एक दोधारी तलवार है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपने किया है, आपको फायदा पहुंचा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ रहा है कि जब उसका जो नुकसान है वो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे चीजें उजागर होंगी, कहीं ना कहीं इसमें लोग जो जिनको बचाया जा रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी, कहीं ना कहीं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के उसमें है, तो अब वहां पे इतना दखल चल नहीं पाएगा किसी भी राजनीतिक दल का। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है, हम थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अब चीजें अपने आप धीरे धीरे सामने आएंगी। नहीं मतलब अब ये तो कहने की जरूरत नहीं सनातनी समाजवाद है, समाजवादी सनातन है, वैसी मुहिम चलाने की तो जरूरत नहीं।
ये मुहिम तो चल पड़ी है। चल पड़ी, ये मुहिम तो चल ही पड़ी है। अब इमरान ये मुहिम मसूद तो चल पड़ी। वही मैं कह रहा हूँ, दुधारी तलवार अभी तो की, ठीक है, अपना मंदिर ठीक बनवा रहे हैं, उस मंदिर दो- के बाद वो ठीक राम है। मंदिर के दर्शन भी करने आएंगे। दुधारी तलवार की बात आशीष भाई ने की, ये अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी भी जहां चल रही है वो भी दुधारी तलवार है। दोनों नहीं साध सकते, ऐसी तो कोई कला दुनिया में बनी ही नहीं। राजीव गांधी ने ये कोशिश की थी, औंधे मुंह गिरे, कांग्रेस क्षतिग्रस्त हुई, राजीव जी की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उनको भी चिंटुओं ने समझा दिया था कि भैया ऐसी प्लानिंग लाए 500 साल तक राज करोगे। बोले तुरंत बताओ, तुम्हें मेरी कसम जल्दी बताओ। बोले शाहबानों को निपटा दो, मौलाना खुश, और मंदिर के वो खुलवा दो, सारे भगत खुश, 500 साल राज करना। कांग्रेस तबाह हो गई, तबाह। हमने बाद में पूछा उन 5 लोग जिन लोगों ने सलाह दी थी राजीव जी को, उनमें एक से मैंने पूछा था, भैया भांग खा के सलाह दे आए थे? ऐसी मूर्खता कभी होती है क्या? वैसे ही मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, उनको भी मुझे लग रहा है लोगों ने समझा दिया क्या कि कमाल अख्तर और महबूब अली मुसलमानों को देख लेंगे, शाहिद मंजूर है, और बाकी पार्टी सनातनी हो जाए, इधर मुसलमान सेट उधर सनातन सेट, अब बोले हो गया काम। इतनी ऐसे नहीं होता महाराज, इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती आशीष भाई, आप तो जानते हो, पुराने आदमी हो। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमान नेता, और वो भी बोलने वाला मुसलमान नेता मंजूर नहीं, उन्हें उससे चिढ़ होती है। जितना आप राम नामी लपेटते जाओगे अपने बदन में, उतना ही मुसलमान का कान खड़ा होता जाएगा कि लाहौल विला खुव्वत, ये क्या हो रहा है भाईजान। उतना ही लोग मुलायम सिंह को याद करने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा दुधारी तलवार है, इससे मैं सहमत हूं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एक कविता है ना। हालांकि अभी तो बहुत आगे जाना है सपा को। सनातन में आपको अगर बीजेपी से लड़ना है तो राज भाई पुराने पूजा पाठी हैं, वो जानते। अगर आप, मैं एक सरल भाषा में, नीति जी भी दर्शन भी जानती हैं और उस कर्मकांड भी जानते हैं। पूरे बदन में हनुमान जी की तरह आपको भी सिंदूर लपेटना पड़ सकता है, चमेली के तेल में मिला के। ये भाजपा वाले हैं, इनसे इतनी आसानी से आप सनातन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनके कार्यकर्ता सरयू में मारे गए, अयोध्या में। इनसे लड़ना है, इनसे सनातन का झंडा आप छीनना चाहते हो तो इनसे कुछ ज्यादा करना होगा। अब इनसे ज्यादा क्या करो, ये तो प्राण दे चुके इनके लोग। तो फिर क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, अपने रिश्तेदार को भी सहमत करा लीजिए, कांग्रेस को भी, और चुपचाप मथुरा निकल जाइए। बोले अब यहां कार सेवा करेंगे इसी चौमासे में, तब नीति जी भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी क्या? लेकिन उसके लिए आपको फिर मथुरा में कार सेवा करनी होगी महाराज। खाइयो न पियो मेरी नीके रहियो, ये नहीं चलेगा। नीति जी वही विषय है कि देश को इस बात को लेकर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था कि दरोगा, सिपाही, एसडीएम, एडीएम, इनके जरिए ये इतने बड़े विषय पर जांच हो जाएगी। क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं, मैं वही सवाल सबसे पूछ लूँगा। दुनिया में शोर मच रहा है कि जी टिन्नू चोर था, मिन्नू चोर था, शुक्ला चोर था, मिश्रा चोर था, यादव चोर था, इसी कुछ किस्से आ रहे हैं ना, हैं? बताया जा रहा वो कोई जूते में पैसा रख के, मोजे में रख के, कोई चड्डी में रख के भागा, कोई जेब में, सब आ रहा है। मेरे पास 2-3 सवाल हैं। देश को भरोसा क्यों नहीं हो रहा था? टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबी रहेगी, ये फैसला किसी ने तो किया होगा। टिन्नू खुद तो चाबी उठा के भागने गया होगा। मंदिर में एनार्की तो थी नहीं। टिन्नू ने कहा हाँ हम नहीं मानेंगे, हम रखेंगे चाबी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा।
वो आदमी का नाम क्यों नहीं आया अभी तक सामने जिसने टिन्नू को मालिक मुख्तार बनाया? किसी ने तो बनाया होगा। एक दूसरा कहा गया कि भाई गोविंद देव के पास ना चेकबुक थी ना उनके दस्तखत बैंक में चलते थे, तो किसी ने तो ये किया होगा कि गोविंद देव का चेकबुक ना मिले उनके पास, न रहे और ना उनके दस्तखत चले बैंक में। ऐसा दुनिया भर की सबसे उल्टा काम, पूरे विश्व में इससे उल्टा कोई काम नहीं हुआ कि ट्रेजरार के दस्तखत नहीं चलेंगे बैंक में। तो ट्रेजरार कोई नासमझ बच्चा तो था नहीं, वो भी दुनिया घूमे गोविंद देव ने आपत्ति नहीं जताई या ये भी नहीं बताया कि किस आदमी ने कहा था कि तुम्हारे पास चेकबुक नहीं रहेगी, तुम्हारे दस्तखत नहीं चलेंगे। तीसरी बात, एक सुभाष नाम का आदमी इसमें था काउंटिंग में। ये सबसे यही सवाल पूछूंगा कि वो लोग कौन है जिनके नाम नहीं आ रहे। वो आदमी बैंक में नौकरी करता था, क्लर्क था, वहां घोटाला किया, चोरी की, निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया गया। जैसे वो बैंक के घोटाले के कारण बर्खास्त हुआ, वैसे ही ट्रस्ट ने कहा यही है राइट चॉइस बेबी, और उसको भर्ती कर लिया। और काहे में भर्ती कर लिया? बोले तुम्हारा बायोडेटा देख के हम समझ गए कि तुम्हें नोट गिनती की सुपरवाइजरी में रखेंगे, क्योंकि तुम बैंक से घोटाले से बर्खास्त हुए हो। किसी ने तो रखा होगा, नीति शर्मा जी। उनके नाम नहीं आ रहे, बाकी दुनिया कहाँ नहीं आ रही कि टिन्नू की भौजाई तक की बाइट आ रही है, अविनाश शुक्ला के चाचा की बाइट आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था SIT CIT जितनी थी कि कहीं तो कागज होगा। नहीं, मेरे ऑफिस की चाबी किसके पास रहेगी, इसका एक प्रोसेस है ना, ये कोई भी उठा के भाग जाएगा। नीति जी। अमिताभ जी, निश्चय रूप से सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो लोग बोलते थे कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र मर चुका है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र का पारदर्शी उदाहरण ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के मंच पे, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है। और यही विपक्ष था जो बोल रहा था कि SIT की गठन हो गया, FIR नहीं लॉन्च हुई, लोग पकड़े नहीं गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय की धारा आगे चल रही है, न्याय और ताकत पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से आपके जो तीनों प्रश्न हैं, तीनों यादव को निश्चय रूप से चाबी अपने आप उड़ के उनके पास नहीं गई है। कोई ना कोई व्यवस्था जो पहले से सुनिश्चित कर रही थी कि इसमें कोई ना कोई हम भ्रष्टाचार करेंगे, और चाहे कोई भी हो, चाहे सुभाष का वहां पे आपने बताया कि किस प्रकार से उनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है फाइनेंशियल, और उनको उसी काम में लगाया जहां पे फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो निश्चित रूप से ये भाई चील को मास्क की निगरानी में लगा दिया, बताओ। चील को मास्क की निगरानी में लगा दिया। सहमत हूँ कि ये जो छोटे लोग हैं, जिनको मैं छोटा नहीं बोलूंगी, जिनका मेरे ख्याल से भगवान राम के जो तत्व हैं उनसे विहीन लोग हैं, और जो ट्रस्ट में जो भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, और मुझे पता है योगी जी का शासन है वहां पर, मुझे पता है केंद्र में भाजपा की सरकार है, और मुझे पता है लोकतंत्र जीवित है, न्यायपालिका जीवित है। इसलिए जो लोग आज राम भक्ति में लीन दिख रहे हैं, तो राज शर्मा जी वहां जाते ना, कपिल सिब्बल के बाहर धरना डालते जिस समय वो बोल रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक है। आज सपा के नेता चाहे अपने घोड़े निकाले अपने अस्तबल से, बनाए एक रथ यात्रा, निकाले मथुरा के लिए, निकाले काशी के लिए, तो इनकी राम भक्ति और सनातन अवतार सबको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था में खोट हुई है, और उस खोट को आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आपने तो 3 व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं, मुझे लगता है 3 के 30 भी निकल सकते हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैंने जैसे पहले बताया, दोषियों को दंड कड़े से कड़ा और ऐसा मिलना चाहिए कि कोई भी धार्मिक संस्था, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, जहां पे ये इस तरीके से भक्तों के पैसे को भगवान के लोक कल्याण के काम की जगह अपने लिए वो अगर अपनी संपत्ति बनाने के लिए लगा रहे हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और कोई भी अगर निर्दोषी हो उसको बिल्कुल भी उसको सजा ना मिले। लेकिन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, निश्चय रूप से कोई भी अगर इनको प्रोटेक्ट करता है, और सारे जो हमारे पास, देखिए कोर्ट चलता है, भावनाओं पे कोर्ट नहीं चलती है अमिताभ जी। कोर्ट के ऊपर, साक्ष्य के ऊपर वो अपने निर्णय लेती है। साक्ष्य के लिए उससे पूरी SIT टीम को, केंद्र को, राज्य को दिया है, और मुझे लगता है बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। राम भक्तों की आवाज
इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था तक गई है और उसका निर्णय पारदर्शी तरीके से सामने आएगा। लेकिन ये जो चुनावी सनातनी बने हुए हैं, इनको भी देश की जनता अच्छे से टटोल चुकी है। तो मुझे लगता है राजनीतिक इस पे ना किया जाए, इस पूरे प्रकरण का, इसका न्याय संगत से इस निर्णय को आगे लेके जाया जाए। ठीक है भाई, देखो दो बातें हैं। मैंने कभी ये बात नहीं कही किसी विषय पर कि इस पे राजनीति ना करो। राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मनरेगा में फावड़ा चलाएंगे? अरे बने वो इसलिए राजनीति करने के लिए भैया नीति जी, वो क्या करेंगे भाई? राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भेड़ चराएंगे? क्या करेंगे? बने वो इसलिए, उनका काम राजनीति होनी ही चाहिए। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? हमसे एक बार इस देश के एक बड़े राजनेता ने कहा, कुंभ था, अखिलेश जी जब की सरकार थी, आजम खान कुंभ के प्रभारी थे, तो उन्होंने हमसे कहा, इसे हम जी उस वक्त टीवी पर जहाँ थे वहाँ बहस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी इसमें कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों नहीं होनी चाहिए? शराब की दुकान में राजनीति पर चर्चा हो सकती है? चोर उचक्के सब राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कुंभ में जो सात्विक व्यक्ति है वो राजनीति पर चर्चा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कुंभ में राजनीति नहीं होगी, ये कहां लिखा है? मैंने कहा कुंभ में तो राजनीति डबल होनी चाहिए। 65 करोड़ आदमी एक साथ कहां आता है? कभी नहीं मिलता। इसलिए राजनीति होनी चाहिए, पता लगे देश क्या चाहता है। इसलिए मैं राजनीति के पक्ष में रहता हूं भाई। सारे राजनीतिक दलों को अपनी बात कहनी चाहिए। राज भाई, कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मौसमी सनातनी हैं, अन्यथा आपका जो सीवी है वो राम मंदिर को लेके तो बिल्कुल विपरीत दिशा का वो है सीवी। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसमें कांग्रेस ने कोई ऐसा प्रयास किया हो कि चलो मंदिर जल्दी बन जाए ना, भगवान का नाम लो, कभी नहीं। पहली बात तो जी, यहाँ पे वक्ता बोले तो बोले, लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा जी विश्लेषक हैं। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जितने भी विश्लेषक सब चैनलों में बैठते हैं वो थोड़ा सा ज्ञान से ऊपर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग ज्ञान से नीचे होके बात करेंगे तो अच्छी बात कह पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी नीति शर्मा जी ने कहा कि लोकतंत्र जो कहते थे, लोकतंत्र कहते थे कि जो अब उनको सबक मिल गया। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कह रहे हैं साहब। आप और मेरे से लोकतंत्र खतरे में हो रहा है। कहां की बात कहां है? अब एक और बात कह दूं साहब, आपने एक इल्जाम लगाया कि आप, कांग्रेस पार्टी ने कहा था राम काल्पनिक है, कह दिया होगा 25 साल पहले, मैंने सुना नहीं है। आप कह रही मान लिया। क्या राज शर्मा को हक नहीं है जय श्री राम कहने का? और अगर नहीं है जय श्री राम कहने का, आपको सबको चुनौती देता हूं साहब, आज शास्त्रार्थ पूजा पाठ में हमसे कर लें। आपके घर में मूर्तियां नहीं है राम भगवान की, यार क्या बातें करते हैं आप लोग। बाद मुझे समय दे दीजिए। आप विश्लेषक हो, देश को बहकाओ मत बहकाओ। रत्नेश को माफ कर देगा ये देश, आपको नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर देगा, आपको नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, बड़ी ये मेरी विनम्रता है क्योंकि मेरे संस्कार हैं। ठीक है, आपने ठीक बड़े है प्यार से राज भाई, ठीक है, आपने अपनी बात ठीक है। नीति जी कुछ कहना चाहती है? ओनली 30 सेकंड, फिर मैं बहस को आगे ले जाऊं। नीति जी, देखिए, जब आपने इनसे प्रश्न पूछा तभी आपने बोल दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से राज शर्मा की भक्ति, राम भक्ति के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया था। मैंने तो कांग्रेस के सीवी के ऊपर ही प्रश्न उठाया था। आप आज सनातन अवतार ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जमीनें देने वाला कौन था? कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा दी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने वाला कौन था? राम मंदिर के ऊपर ताले लगा के जब वो टाट में थे, तब सब ठाट में रह रहे थे, तब आप लोगों को दर्द नहीं आया? तब राम भगवान राम नहीं जागे? राज शर्मा का तब राम भक्ति नहीं जागी जब समाजवादी पार्टी के लोग रामचरितमानस को फाड़ रहे थे, जला रहे थे? आपकी राम भक्ति तब नहीं जागी जब सारे सेवकों के खून से पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया था। आज राम भक्ति दोनों को दिखाइए जरा। क्यों? क्योंकि और आपकी बात को भी निश्चित रूप से राजनीति होनी चाहिए अमिताभ जी, राजनीति जरूर होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का आधार किसको आप बना रहे हो? आप आधार तब बनाओ जब आपने यात्रा निकाली हो। आप आधार तब बनाओ जब राम के लिए आपने बात करते हैं भाई। आप आधार मुझे अधिकार नहीं है। अच्छा पहले तो आप बताएंगे मेरा अधिकार नहीं है। आधार तब बनाओ आप बताएंगी। आप गए हो
कि अब भगवान महिलाओं राम के वहाँ कितने पे मंत्र हैं। पढ़ती हैं, आज भगवान कितने राम घंटे को पूजा करती अयोध्या में, हैं? अयोध्या के लिए कोर्ट में नहीं, खड़ा गलत होना पड़ बात। रहा है। क्यों? भगवान आपसे कृष्ण ज्यादा को बार मथुरा के अयोध्या लिए गया हूँ, कोर्ट में खड़ा होना आपसे पड़ ज्यादा रहा है। राम को जपता भगवान हूँ, शिव को आपसे काशी ज्यादा के लिए हम कोर्ट लोग में हैं, जाना हम पड़ रहा है। प्योर हैं, आप सामने आप लोग हम ब्लंटली बोलते हैं, अगर कुछ सनातनी नहीं करते। हो गलत बात तो आपकी, गलत बात। निकालो ये आप रथ अपने यात्रा, ऊपर आरएसएस की निकालो साया अपने मत घोड़े पड़ने बलों से, दीजिए, आप निकालो अपने ऊपर मथुरा में बीजेपी अपनी की रथ साया यात्रा। मत पड़ने बोलो दीजिए। यहाँ पे मेरे आपका किसी की नाम जमीन है, होगा यहाँ पे और हमारा याद मंदिर रखिएगा, बनेगा। अगर बोलो बीजेपी और काशी आरएसएस के विश्वनाथ घर में हमारा है, जाओगे, हमारे शिव का है। आपका नाम मिट निकालो जाएगा। ना, लीजिए, चलो मैं एक ब्लंटली बार कहता हूँ, बीजेपी ने मत राम लो भक्ति के नाम छाया। पे, राम मंदिर के नाम पे अरे जो ये राजनीति कर ली। छाया और साया मैं आरएसएस का दोनों वोट दोनों है, मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं राज भाई के पास, आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी, विषय केवल रत्नेश को गोली चलवाने का ही नहीं कि आपकी सरकार के समय गोली चली। आप जब अयोध्या में सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था तो 2013 में 12 में आपकी सरकार आई फिर से अखिलेश जी की। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने अयोध्या में हजारों वर्षों से लगने वाली 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी थी। क्यों भाई? आप हज पे रोक लगा देंगे? नहीं ना। मुहर्रम पे रोक लगा देंगे? नहीं ना। वो बात तो समझ में आ गई कि भाई हम आपने कानून तोड़ा तो हमने गोली चलाई और हमें कोई पश्चाताप नहीं है। जो गुंबद पे चढ़े वो चिपके रह गए, हुआ नीचे ना ही उतर पाए, झप्प से गिरे। ये भाषा थी, ये शब्द थे, यही शैली थी, क्योंकि वो अंचल एक ही है तो मुझे शैली का अंदाज है। आपने 2013 में रोक लगा दी थी और हो क्या रहा था? अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा नहीं होगी। और 2014 में, आज से 12 साल पहले जब आपकी सरकार थी, सहारनपुर में मुसलमानों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। वो अलाउड था। अयोध्या में 84 कोसी यात्रा अलाउड नहीं थी। अशोक सिंघल गिरफ्तार हुए, प्रवीण तोगड़िया गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। आशीष जी, तो आप कह रहे हो कि हमारी मतलब खाना पीना सब छूट गया है, दुख में अयोध्या जी में ऐसा काम हो गया, पाप हो गया, और मतलब तो आपकी चिंता पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। वो कह रहे यार इनको तो 84 कोसी परिक्रमा तक से परेशानी थी, बताइए। और 13 में तो वहां कोई कार सेवा होनी नहीं थी, जो कुछ होनी थी 6 दिसंबर 1992 को हो चुकी थी। 13 को 84 कोसी परिक्रमा पर रोक क्यों लगाई थी? गुरुद्वारा कब्जा कर ले मुसलमान आपकी सरकार में था, ओके, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यात्रा बोले अच्छा 84 कोसी करोगे, जेल भेजो इनको। आशीष जी, निश्चित रूप से गलत फैसला था अमिताभ जी, जिसने भी ये फैसला लिया नहीं, था। तब तो मुलायम सिंह जी भी थे और वो सक्रिय भूमिका में थे अखिलेश जी को गाइड करने में, और अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था, मानता हूँ ये फैसला गलत था। और कहीं उसी का जो अंग्रेज और मुगल नहीं कर पाए इस देश में, मुगलों की औकात नहीं हुई, अंग्रेजों की हैसियत नहीं हुई कि 84 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमाएं प्रतिबंधित कर दें रामलला के आंगन में। वो हमारी चुनी हुई सरकारों ने कर दिया, जिनको हमने वोट दिया। उसी का कारण है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की जो हार हुई और काफी जो विधायकों की संख्या है वो काफी कम हुई। ये बिल्कुल एक सच है। यही सब वो कारण थे, यही वो कारण थे जिसकी वजह से 2017 में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या इतनी कम होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से यही सब कारण थे, मिले जुले और भी कई कारण थे छोटे छोटे। तो यही सब वो कारण है कहीं ना कहीं, लेकिन वो भूल थी, गलत था। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सही मार्ग पे चल रहे हैं। और वो निरंतर 2017 के चुनाव के बाद से 2019 में हमने अपने आप को बेहतर किया, 22 में और बेहतर किया, और 24 में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। और अंततः अभी जो कहा जा रहा था कि विपक्ष को बात नहीं उठानी चाहिए, कल्पना करिए अगर अखिलेश जी ने इस बात को उठाया नहीं होता तो ये जो चढ़ावे में जो चोरी और चकारी और लूट चल रही है वो आज भी चल रही होती। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको कुछ गलत के लिए, अगर मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत किया, तो जो उन्होंने सही किया अगर वो नहीं उठाते तो भारतीय जनता पार्टी इसको कभी स्वीकार नहीं करती। ये लूट तो 2020 से ही चल रही है, जो कि प्राइवेट ऑडिट में सबको पता है, जो लोग जानते हैं पढ़ते हैं उनको पता है कि वो लूट पहले से चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कुछ नहीं किया था। अखिलेश यादव ही वो व्यक्ति है जिन्होंने जब उठाया है उसके बाद ये चीज हाईलाइट होती है और ये चीज आज पकड़ में आई है।
तो इसके लिए तो हमें उनका कृतज्ञ होना ठीक चाहिए है। कि उन्होंने इस चीज को उठाया। आशीष जी, मैं कभी इस पक्ष में रत्न, मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा, और जब इस विषय को अखिलेश जी ने उठाया तो मैंने कहा ठीक है, उठाना चाहिए, ये जिम्मेदारी है नेता की। और जब कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं बोल सकते अयोध्या पे बोले, मैंने कहा अयोध्या पे सब बोल सकते हैं, जो वहां गए वो भी, जो नहीं गए वो भी, सब बोल सकते हैं भाई, राम सबके। मैं इस तरह के तर्कों को कभी स्वीकार नहीं करता, ये व्यर्थ की बातें हैं। सबका अधिकार है, राम सबके हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि बीज सीधा बो चाहे उल्टा, फसल होगी राम कहो चाहे मरा। ये भारत है मित्र, इसलिए इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, सब बोलिए। लेकिन मैंने जो बात कहा कि आप ये भी ध्यान रखिए कि जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम आपकी सरकार ने किया, जिसको हमने वोट देकर बनाया था। आपने 84 कोसी यात्रा रोक दी, वो परंपरा का हिस्सा है अयोध्या की। जिन लोगों ने वो यात्राएं देखी है, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी, वो जानते हैं कि वो यात्रा जन समुद्र जैसी स्थिति होती है, तब लगता है कि राम के प्रति इस देश की आस्था क्या है। और 2013 में कौन सा भैया आसमान फटा जा रहा था, क्यों रोक दी? 92 जैसी परिस्थिति तो नहीं थी। रत्नेश जी, अमिताभ सर, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। वैसे हमारे राज भाई ये कह रहे थे, आज अगर आपकी अनुमति हो तो फिर मैं अवधि में ही जवाब दूं। अवधि में दीजिए, राज भाई जानते हैं अवधि में। हमारे राज भैया ये कहत रहे कि राम की बड़ी पूजा करती, तो भाई हमारे यहाँ अयोध्या में तो राम का मंत्र कौनो ना पता हुए तो इतने कहो सीताराम सीताराम सीताराम, तो राम का सगरो पूजा और राम के सगरो पाठ से भाई में हमारे अयोध्या में तो सीताराम सीताराम के जपे जब सुनाई पड़ी। हम बचपन से अमिताभ जी हुए सुनते पला बड़ा हैं, तो हमारे लिए केवल मेरी सीताराम कह दो। भाई आपके बीच में नहीं, भाई बह जाओगे प्रताप आपके बीच, मैं आपके बीच में नहीं आने दो भाई। हाँ जी, मैं आपके बीच में जी। और एक लोकतांत्रिक देश में मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि मेरे लिए गीता, कुरान, मेरे लिए मेरा रामचरितमानस सब कुछ मेरे देश का संविधान है। और आपको राम की स्तुति आती हो चाहे ना आती हो, राम की पूजा करे आवत हो चाहे ना आवत हो, लेकिन भारतीय संविधान के प्रस्तावना तो है आवत चाहिए। तो उन्हें कब ये जिक्र की ना राज भैया हमारे, हम भारत के लोग, और हम चुनौती दी थे कि अगर राज शर्मा भैया हमारे सुनाई दिया भारतीय संविधान के प्रस्तावना तो हम राजनीति संन्यास ले लिया। और हम कहा अमिताभ भैया इसे धर बोला चला जाए, और कहा तो सुनाई दी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म एवं उसकी क्षमता तथा अवसर और प्रतिष्ठा की क्षमता दिलाने के लिए तथा इस देश में भाईचारा एवं बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित करते हैं। भाई वाह, सुनाओ संविधान का प्रियम्बल सुनाओ, नहीं पता है इसीलिए वो किताब रखते हैं संविधान की कि याद ना करना पड़ा, किताब से पढ़ दें तुरंत झट से। ना अमिताभ भैया ही ना चली, किताब दिखाए काम नहीं बना, किताब का अंगीकृत करे पड़ता है। तो हम चुनौती दी था, अनुच्छेद संख्या 1 से शुरू करा 395 तक सुनाई। राज भैया हमारे एक अनुच्छेद बता दिया और ज्यादा से ज्यादा कुल छोड़ दियो। राज भैया हमारे इतना बता दे कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बना थे तो कौने अनुच्छेद के तहत उनका नियुक्ति हुए और क्या करे, और कौने अनुच्छेद के तहत वो शपथ नहीं है, इन्हें सबका कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता अमिताभ भैया। इन्हें सबका ना संविधान से लेना देना है ना राम से लेना देना है, इन्हें सत्ता के चक्कर में ये बौखलान बातें। और हम फिर कहा इनका चैलेंज दी थे हम राज शर्मा का, इनके पार्टी के केहू नेता का उका तो हमरे घरे आ जा, हम तो चुनौती दी बात है। रत्नेश मिश्रा घरे आ जा, माफ करो तुम हमारे पल्ले पड़ जाओगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हुआ आ जाए ना भैया, अमिताभ भैया के अरे भैया हमारे घर हत्या का मुकदमा ना चल जाए हम पे, हमारे घर जाए के रस्तवा जो है राम मंदिर से जाता है और राम मंदिर जाए ना भैया, इनके साथ कुछ हिम्मत ना राम मंदिर
रत्नेश भाई एक मिनट, यार गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ी सी बात सुन लो। आओ राम मंदिर, आप गिर गए, कुछ हादसा हो गया, मेरे पे मुकदमा हो जाएगा। राहुल गांधी का आप राम यार मंदिर मेरे का बच्चों का दर्शन ध्यान कराई, रखो यार। सोनिया बेटा, गांधी का कर राम रहे हो। मंदिर का दर्शन अब थोड़ी कराई, बात सुन, लेकिन गुस्सा आज ना क्यों पैबो, हाँ। ना आज पैबो, बाबू, गुस्सा क्यों मत हो। कांग्रेस के नेता हिम्मत ना है हमरे घरे बाबू अभी क्यों गिर गए थे, कांग्रेस नेता में हिम्मत ना है हमरे ये घरे पाप के बोल रही हो, तक खुले पाप, हम ये जो राहुल गांधी पढ़कर घरे बोल रहे थे कराई, पाप, हम कहा सोनिया तभी गांधी गिर घरे गए। कराई, अरे देखो लेकिन राम ने अभी एक दे दी हमरे सजा। घरे ना आए पैया दी ना, हिम्मत ही ना अभी है, दी क्यों ना, कांग्रेस नेता अभी गिर हमरे गए घरे थे, चलावा। हाथ पैर तोड़ रहे थे, हाँ हम तो कहता रहे फिर तुम कराओ भैया, हमारे हाँ। ऊपर इल्जाम लग जाता। टिकट कराई दी, फ्लाइट के टिकट भैया करा दी, आप चलाओ हमरे बड़े घरे, बाबू, अरे आओ गुस्सा चलाओ करो हमरे पहले। घरे, ओहो, हमरे घरे चलाओ। ये बात मुंह से बोला करो। कांग्रेसी कब बोलो का हमरे घरे आए पे अरे हिम्मत ना है तुम तोरे, गुस्सा क्यों होते हो? हिम्मत ना है तोरे, काहे कि हमरे बात घरे याद, आवे एक हुनर दे जाऊंगा। और राम मंदिर आवे ये गुस्से को गले से नीचे ले जाओगे, पेस मेकर डल जाएगा। अभी गिर गए थे आप, चोट लग जाती, नहीं अगर चोट लग जाती फिर कौन जिम्मेदार होता? हिम्मत हुए तो आओ, गैर इरादन हत्या हम पे पड़ जाती, हिम्मत हुए तो अरे गैर इरादन हत्या हम पे पड़ जाती, आपका तो कुछ नहीं जाता। चिंता बेकार की बातें करते हो। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नेश जी को भी और राज जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। जिस ढंग से अयोध्या को लांछित करने की कोशिश हुई वो भी निंदनीय है। मुझे मालूम था मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, धैर्य रखना चाहिए था। एक नई बात कहता हूं, इस पूरे घपले घोटाले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जेल गए वो, मेरी बात ध्यान सुनना आशीष भाई, जो जेल गए वो, जो जेल नहीं गए उनके आका वो, सब मिला लो। राज भाई आप भी, मेरी जैसी साफ बात कोई नहीं कह पाएगा, सब जोड़ लो। उनमें ना कोई पुजारी है ना कोई सन्यासी है, ठीक? इसलिए मेरे लिए अयोध्या की आस्था में कहीं राई रत्ती संकोच का विषय ही नहीं। अयोध्या में रामलला की सेवा करने वाले पुजारी पवित्र हैं, उनका भाव पवित्र है, रामलला के सेवा में, राग भोग में उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता अक्षुण्य है। मेरे लिए यह संतोष की बात है। और अयोध्या के संत पवित्र हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज पर कोई आक्षेप नहीं है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल, ये न संत हैं न पुजारी हैं। ये जेल चले जाएं तो अच्छा और ना जाएं तो अच्छा, मेरे से क्या फर्क पड़ रहा है इनका? ये क्या है? ये अयोध्या के संदर्भ में बहुत छोटे लोग हैं, क्या है ये? 3 में न 13 में ये बाबू हैं, आज है नहीं रहेंगे, कल क्या फर्क पड़ रहा है? तो दूसरा काम देखेंगे। गोपाल राव भी सिंधु परिषद में वृक्षारोपण देखेंगे। अब चंपत राय को तो कुछ देखना भी नहीं, 80 साल उम्र हो गई। ये तो झंडेवालान में या विष्णु राम को या आर के पुरम में भी सिंधु परिषद कार्यालय में एक कमरे में रहेंगे, दिन में 3 टाइम भोजन मिलेगा, अपना राधे राधे करो। इनसे मुझे समस्या नहीं। राम मंदिर पवित्र है, था, पवित्र है, पवित्र ही रहेगा। जिन्होंने चोरी की वो टिन्नू पिन्नू कौन थे? ना पुजारी ना साधु। मैं दो ही की मर्यादा को प्रणाम करता हूं। वो टिन्नू मिन्नू सुलभ शौचालय में भी काम कर सकते थे, यहां भी काम कर सकते थे, पेट्रोल पंप पर भी काम कर सकते थे। रामलला उनके चेहरे से परिभाषित नहीं हो सकते, राम मंदिर उनके चेहरे से परिभाषित नहीं हो सकता। उनको किसी ने रखा हो, चंपत राय ने रखा हो, चाहे अनिल मिश्रा ने रखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अयोध्या में सामान्य व्यक्ति से पूछिए, वो अविनाश शुक्ला और टिन्नू और मिन्नू जितना भी लड़के हैं 8-10, किसी को जानते भी नहीं होंगे लोग। वो रामलला को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। ये तो हिमालयी मूर्खता थी कि कुछ लोग अपने को रामलला का प्रबंधक समझने लगे थे। आप रामलला का प्रबंध करेंगे? अरे पगला गए हो क्या? नशा है? गोस्वामी जी ने कहा
हम चाकर रघुवीर के, हम रघुवीर के चाकर हैं, चाकर। ये मैनेजर बन गए, कोई मेरे ख्याल से महाप्रबंधक हो गया होगा इसी में। इससे देश को फर्क नहीं पड़ा। ये जितने गंदे लोग आ गए, सुप्रीम कोर्ट की झाड़ू इनको बुहार देगी। रामलला तो पवित्र थे, पवित्र हैं, पवित्र ही रहेंगे। राम, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु जी के लिए एक श्लोक आता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवायांतरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें भगवान के जो सहस्त्र नाम दिए उसी में एक नाम ये भी है जिसका अर्थ है कि पुंडरीकाक्ष, कमल जैसे जिसके नेत्र। उनके स्मरण मात्र से देह और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। हम रामलला का स्मरण कर लेते हैं तो हमारी देह भी पवित्र हो जाती है, हमारा मन भी, हृदय भी पवित्र हो जाता है। इसलिए हम कोई चिंता नहीं कि अनिल मिश्रा का क्या होगा। अरे कल होता हो, आज हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है अनिल मिश्रा से। अनिल मिश्रा जब नहीं पैदा हुए थे तो रामलला के यहाँ लोग नहीं जाते दर्शन करने। ये कल अनिल मिश्रा नहीं रहेंगे, चंपत जी नहीं रहेंगे तो अयोध्या मंदिर में ताला लगा देंगे क्या? नहीं ना। ये टिन्नू जेल में है तो क्या भगवान की सेवा नहीं हो रही? ये छोटे लोग हैं, इनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामलला हैं, इस देश की आत्मा थे, आत्मा हैं, आत्मा ही रहेंगे। मैं फिर कहूँ, या स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवायांतरः शुचिः। अंदर और बाहर दोनों रूप से हम पवित्र हो जाते हैं जब हम रामलला का स्मरण करते हैं। इसलिए राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। भारत का मन रामलला से कभी नहीं डिग सकता। इतने आक्रांता आए, वो नहीं भारत के मन को, आस्था को डिगा पाए तो बाकी कोई माई का लाल क्या डिगाएगा? 4 मैनेजर और ये 8-10 चोर चपाड़ ये रामलला के प्रति आस्था डगमगा देंगे? संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।